हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में। ये हैरी पॉटर सीरीज की 4th मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रू और बार्डिनियस क्राउच जूनियर की बातें छुपकर सुन रहा होता है। तभी वहाँ वोल्डेमॉर्ट के पास नगनी आती है जो कि वोल्डेमॉर्ट का सांप होता है। वो उसे बताती है कि हमारी सब बातें बाहर खड़ा एक मगलू सुन रहा है। तो वोल्डेमॉर्ट फ्रैंक को वही मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये हैरी का एक बुरा सपना होता है। हैरी की आंखें खुलती हैं रॉन बिजली के यहाँ। इसके बाद हैरी, हरमानी और सेड्रिक डिग्री बिजली फैमिली के साथ क्विडिच वर्ल्ड कप मैच में पहुंचते हैं जहां पर दुनिया की अलग अलग टीमें आई होती हैं। मैच शुरू होता है, सब लोग मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। मैच खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने टेंट में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ प्राण बच्ची आ जाते हैं जो कि वहाँ पर सभी टेंट्स को जला देते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ बार्डिनियस क्राउच जूनियर आ जाता है और वो आसमान में वोल्डेमॉर्ट का सिंबल बनाता है और हैरी की तरफ बढ़ता है। वहाँ हैरी को ढूंढते हुए हरमानी और रॉन आ जाते हैं तो बार्डी क्राउच जूनियर वहाँ से चला जाता है। वहाँ जादू मंत्रालय के कुछ लोग आ जाते हैं और वो हैरी, हरमानी और रॉन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी वहाँ रॉन के पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने ये सब नहीं किया है। इसके बाद ये तीनों हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस से हॉगवार्ट्स जा रहे होते हैं। वहाँ हरमानी हैरी से कहती है कि वो सपने वाली बात सीरियस ब्लैक को बता दे। तो हैरी सीरियस को अपने उल्लू के द्वारा एक चिट्ठी भिजवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉगवार्ट्स में 2 अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं। डंबलडोर बताते हैं कि इस साल जादू की त्रिकोणीय प्रतियोगिता होगी जिसे हॉगवार्ट्स होस्ट करेगा। ये प्रतियोगिता हॉगवार्ट्स, बॉबिटन और डॉर्मिस्टन के बच्चों के बीच होगी। इस प्रतियोगिता में तीनों स्कूलों से एक एक बच्चा चुना जाएगा। इसके बाद वहाँ दोनों स्कूलों के बच्चे अपने अपने हेडमास्टर्स के साथ आते हैं और वहाँ सिलेबस्टर मूडी भी आते हैं जो कि एक्स हॉरर होते हैं। इसके बाद बार्डिनियस क्राउच और डंबलडोर सब बच्चों को इस प्रतियोगिता के नियम समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रतियोगिता में सिर्फ 17 साल से ऊपर के बच्चे ही भाग ले सकते हैं और जो कोई बच्चा इसमें भाग लेगा उसे आग के प्याले में अपना नाम डालना होगा, क्योंकि ये आग का प्याला सिर्फ 17 साल से ऊपर के बच्चों को ही चुनेगा। अगले सीन में हम सिलेबस्टर मूडी को देखते हैं जो कि डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं और वो बच्चों को चम्मच शराब के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 17 साल से ऊपर के सभी बच्चे एक एक करके अपना नाम उस आग के प्याले में डाल रहे होते हैं और वहाँ फ्रेड और जॉर्ज उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा पीकर अपना अपना नाम उस आग के प्याले में डाल देते हैं। मगर उन्हें वो आग का प्याला वहाँ से दूर फेंक देता है। अब वो टाइम आता है जब तीनों स्कूलों के बच्चों में आग के प्याले द्वारा एक एक चैंपियन चुना जाता है। इसमें बॉबिटन से फ्लोर डेलिकॉर, डॉर्मिस्टन से विक्टर क्रम्फ और हॉगवार्ट्स से सेड्रिक डिग्री चुना जाता है। इसके बाद डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि इन तीनों विजेताओं में से जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसी को ट्रॉफी कप और अनंत कीर्ति मिलेगी। मगर तभी आग के प्याले में से एक और नाम निकल के आता है जो कि हैरी पॉटर का होता है। इससे दोनों स्कूलों के हेडमास्टर्स काफी गुस्सा होते हैं। वे कहते हैं कि एक स्कूल से 2 बच्चे कैसे चुने जा सकते हैं और उसकी उम्र 17 से कम भी है। लेकिन बार्डिनियस क्राउच फैसला करते हैं कि जब इसमें हैरी का नाम आ गया है तो वो पीछे नहीं हट सकता, वो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेना यानी खुद को मौत के मुंह में ले जाना। इसलिए रॉन हैरी से नाराज हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसने आग के प्याले में अपना नाम क्यों डाला जबकि उसे ये अलाउ नहीं था। तो हैरी कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, पता नहीं उसमें उसका नाम कैसे आ गया। इसके बाद हैरी के पास सीरियस का पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि वो गरुड़ द्वार के कॉमन रूम में रात के समय मिले। जब हैरी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सीरियस की आवाज़ आती है जो कि आग में से आ रही होती है। लकड़ियों के बीच से उसका चेहरा दिखता है। सीरियस उससे पूछता है कि उसके सपने में वो तीसरा आदमी कौन था। तो हैरी उससे कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता। सीरियस कहता है कि हॉगवार्ट्स अब सुरक्षित नहीं है। मगर तभी वहाँ अचानक रॉन आ जाता है और सीरियस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन के कहने पर हरमानी हैरी से कहती है कि उसे हैग्रिड ढूंढ रहा है। तो हैरी हैग्रिड के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इस प्रतियोगिता में उनका सामना ड्रैगन से होगा। हैरी ये बात सेक्रेट डिग्री को भी बता देता है। अब प्रतियोगिता वाला दिन आता है जहाँ बार्डिनियस क्राउच बताते हैं कि इस जादू की त्रिकोणीय प्रतियोगिता में 3 प्रतियोगिताएं होंगी और जिसमें पहली प्रतियोगिता में इन्हें ड्रैगन्स का सामना करना होगा और उनका अंडा लाना होगा, क्योंकि उन अंडों में एक सुराग है जिसके बिना ये अगली प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तीनों विजेता अपने अपने अंडे ले आते हैं। मगर जब हैरी की बारी आती है तो उसका सामना हंगेरियन हॉन्टेड नाम के एक ड्रैगन से होना था जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन था। हैरी उसके अंडे को उठाने की कोशिश करता है मगर तभी ड्रैगन उस पर अटैक करता है। हैरी काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद उस अंडे को ले आता है। इसके बाद गरुड़ द्वार के कॉमन रूम में जब हैरी उस अंडे को खोलता है तो उसमें से काफी जोर से चीखने की आवाज आती है। तो हैरी उस अंडे को वही बंद कर देता है और यहाँ हैरी और रॉन की वापस से दोस्ती भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनल सब बच्चों को बताती हैं कि
इस प्रतियोगिता बीच में बॉल रूम डांस भी होगा, जिसमें सब बच्चों को अपने अपने पार्टनर चुनकर उनके साथ डांस करना होगा। बॉल रूम वाला दिन आता है जहाँ सब बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी को अभी तक उसका सुराग नहीं मिला, तो वहाँ सेड्रिक डिगरी हैरी के पास आकर उसे अंडे को पानी के अंदर खोलने को कहता है। जब हैरी पानी के अंदर उस अंडे को खोलता है तो दूसरी प्रतियोगिता के सुराग के लिए उस अंडे में से एक आवाज आती है, मगर हैरी को वो आवाज अच्छे से समझ नहीं आती। तो हैरी उसके बारे में हरमानी और रॉन को बताता है। हरमानी समझ जाती है और वो हैरी को बताती है कि काली झील से उसे कोई चीज ढूंढ के लानी होगी। तो हैरी कहता है कि 1 घंटे तक वो पानी के अंदर सांस कैसे रोकेगा। तभी वह मूडी नेविल के साथ आते हैं और हरमानी और रॉन को वहां से जाने को कहते हैं। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें इन्हें काली झील से कुछ लाना होगा। डम्बलडोर बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर उन लोगों को वो चीज़ ढूंढकर लानी होगी और जो सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढकर लाएगा वह इस दूसरी प्रतियोगिता का विजेता होगा। यहाँ नेविल हैरी को गिलफिट पौधा देता है, जिसे हैरी पानी में कूदने से पहले खा लेता है। पानी के अंदर कूदते हैरी के गिल्स वो आते हैं, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। पानी के अंदर हैरी को रॉन और हरमानी बंधे हुए दिखते हैं। वहीं फ्लेट डेलिकोर की छोटी बहन बंधी हुई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लेट डेलिकोर के ऊपर पानी के दैत्य हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे ये दूसरी प्रतियोगिता छोड़नी पड़ती है। हैरी रॉन और हरमानी को छुड़ाता है। इसी दौरान सेड्रिक डिगरी अपनी पार्टनर को सबसे पहले छुड़ाकर ले जाता है। इधर हैरी ने हरमानी को छुड़ा दिया और रॉन को छुड़ाता है, मगर तभी विक्टर क्रैम्प हरमानी को ले जाता है। अब यहाँ पर हैरी रॉन को लेकर ऊपर आने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे फ्लेट डेलिकोर की छोटी बहन दिखती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर अकेली है, तो वो रॉन और फ्लेट डेलिकोर की बहन को एक साथ चुराकर ले आता है। यहाँ पर सेड्रिक पछताता है। हैरी 2 लोगों की जान बचाता है, इसलिए उसे 2nd पोजीशन दी जाती है। बार्डिमियस क्राउच प्रतियोगिता के बाद हैरी को बधाई देते हैं। तभी वहाँ मूडी आ जाते हैं और यहाँ पे मूडी और बार्डिमियस क्राउच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। हैरी, हरमानी और रॉन हैग्रिड से मिलने के लिए जंगल से जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हैरी को बार्डिमियस क्राउच की लाश दिखती है। हैरी डम्बलडोर से मिलने उनके ऑफिस में जाता है। वहाँ हैरी को हेडमास्टर डम्बलडोर का स्मृति पात्र दिखता है। हैरी उसमें झाँक कर देखता है तो वो उस स्मृति पात्र के अंदर 13 साल पहले की याद में घुस जाता है, जहाँ कोर्ट में इगोर की सुनाई होती है, जो कि एक प्राण बच्ची होता है। वो वहाँ बाकी प्राण बच्चों के नाम लेता है, जिनमें बार्डिमियस क्राउच का बेटा बार्डिमियस क्राउच जूनियर का नाम भी होता है, जो कि वही मौजूद होता है। उसे वही फौरन पकड़ लिया जाता है और अस्कवान भेज दिया जाता है। हैरी स्मृति पात्र से बाहर आ जाता है। वहाँ डम्बलडोर खड़े होते हैं। वे हैरी को स्मृति पात्र के बारे में बताते हैं। यहाँ हैरी डम्बलडोर को अपने सपने के बारे में बताता है, जिसमें उसने बार्डिमियस क्राउच के बेटे बार्डिमियस क्राउच जूनियर को देखा था। अब तीसरी प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसमें चारों विजेताओं को भूल-भुलैया के अंदर ट्रॉफी कप ढूंढना होगा। और डम्बलडोर कहते हैं कि जो कोई भी ट्रॉफी कप को ढूंढ कर लाएगा उसी को ये कप मिलेगा और वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। चारों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचकर हैरी उस कप को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ विक्टर क्रैम्प आ जाता है, जो कि अपनी छड़ी के प्रकाश से हैरी को देखता है। तभी हैरी को पता चलता है कि विक्टर क्रैम्प पर किसी ने जादू किया है। वहाँ सेड्रिक भी आ जाता है। विक्टर क्रैम्प सेड्रिक पर अपनी छड़ी से जादू करने की कोशिश करता है। तभी सेड्रिक उसे नियस्तर कर देता है। इसके बाद हैरी और सेड्रिक को कप दिख जाता है। वे दोनों कप की तरफ भागते हैं, मगर तभी सेड्रिक वहाँ की टहनियाँ जकड़ लेती हैं। हैरी उसे बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों एक साथ कप को छूते हैं। कप को छूते ही वे दोनों एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहाँ हैरी टॉम रिडल की कब्र देखता है। तभी वो देखता है कि पीटर पेट्रिग्यू वोल्डेमॉर्ट के साथ वहाँ आ रहा होता है। हैरी सेड्रिक से फौरन वहाँ से जाने को कहता है, मगर सेड्रिक पीटर पेट्रिग्यू और वोल्डेमॉर्ट के सामने आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वोल्डेमॉर्ट के कहने पर पीटर पेट्रिग्यू सेड्रिक को वही मार देता है। पीटर पेट्रिग्यू हैरी को कब्र की मूर्ति से बांध देता है और वो हैरी का खून निकालकर काढ़े के पात्र में डालता है और वोल्डेमॉर्ट को भी उसमें डाल देता है। थोड़ी देर बाद वोल्डेमॉर्ट अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपने सभी प्राण बच्चों को बुलाता है, जिनमें ड्रैको का पिता ल्यूसियस मैलफॉय भी होता है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट का ध्यान हैरी पॉटर पर जाता है। वो हैरी से कहता है कि उसकी माँ लिली पॉटर ने हैरी के लिए अपनी जान दे दी, जिससे एक कवच बन गया। जब उसने हैरी को छूने की कोशिश की, उसकी सारी शक्तियां चली गई और वो अधमरी हालत में हो गया। लेकिन अब वो हैरी को छू सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी हैरी का खून है। वो हैरी को जादू से काफी तड़पाता है। इसके बाद हैरी और वोल्डेमॉर्ट का काफी शानदार मुकाबला होता है। हैरी निरस्त्र भव मंत्र मारता है और वोल्डेमॉर्ट तत्सम मरणासन वाला मंत्र मारता है। दोनों की छड़ी का केंद्र एक होता है, इसलिए दोनों में से ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। इसी दौरान हैरी के माता पिता फ्रैंक और सेड्रिक डिगरी की छवि सामने आती है। हैरी के माता पिता हैरी से कहते हैं कि संपर्क टूटते ही उसे गुप्त मार्ग पहुंचना है और सेड्रिक उससे कहता है कि वो उसकी सबको ले जाकर उसके पिता को दे दे। जैसे ही हैरी संपर्क तोड़ता है, सारी
छवियां वोल्डेमॉर्ट की तरफ जाती हैं। उसी वक्त हैरी सेड्रिक की सब और उस कप को लेकर वापस से हॉगवार्ट्स की जमीन पर पहुंच जाता है। वहाँ सब लोग उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सेड्रिक की तो लाश वापस आई है। हैरी वहाँ से रो रहा होता है। डंबलडोर हैरी के पास जाते हैं तो हैरी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया। वहाँ पर सब लोग सेड्रिक की मौत से काफ़ी दुखी होते हैं। इसके बाद मूडी हैरी को अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछते हैं और वो कब्रिस्तान के बारे में भी पूछते हैं कि वहाँ कौन कौन था। तो वहाँ हैरी कहता है कि उसने तो कब्रिस्तान के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया, तो उन्हें कब्रिस्तान के बारे में कैसे पता। तो मूडी कहते हैं कि उन्हीं की वजह से हैरी उस कब्रिस्तान तक पहुंच पाया और उसी ने विक्टर क्रम्ब पर जादू किया। मूडी हैरी को मारने के लिए उस पर अटैक करने वाला होता है, मगर तभी हुआ डंबलडोर और प्रोफेसर स्नेप आकर मूडी को पकड़ लेते। यहाँ हमें पता चलता है कि वो स्लाइस्टर मूडी नहीं बल्कि बार्टिमियस क्राउच जूनियर होता है। असली स्लाइस्टर मूडी तो एक बड़े से बॉक्स में बंद होते हैं। बार्टिमियस क्राउच जूनियर को वापस से azkaban भेज दिया जाता है। अगली सुबह डंबलडोर ग्रेट हॉल में सब बच्चों को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने ही सेड्रिक को मारा है और वो कहते हैं कि जादू का मंत्रालय नहीं चाहता कि ये बात उन लोगों को बताई जाए, मगर ऐसा करना सेड्रिक और उसकी यादों का अपमान होगा। इसी के साथ ये साल खत्म हो जाती है और बॉबीटन और डॉमिस्टन के छात्र अपने अपने स्कूल वापस चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।